जय श्री कृष्ण। यादव भाइयों, सभी को रजांगला युद्ध के बारे में पता होगा। किस तरह से 120 अहीरों ने अपनी वीरता का, पराक्रम का और शौर्य का परिचय देते हुए देश की रक्षा की, यादवों की आन बान शान बढ़ाई। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यादव भाइयों, देश की आजादी के कुछ ही वर्ष पश्चात यह युद्ध हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे देश कोई भी सुख सुविधा नहीं थी सैनिकों को, लेकिन वह रणधीर थे, वीर थे, कैसे पीछे हट जाते वह अहीर थे। हथियारों की कमी थी, युद्ध अहीरों से ठनी थी। जब खत्म हो गई थी गोलियां, कुछ को भालों से नाथा था, कुछ को पत्थरों से मारा था, कुछ को पटक पटक के मारा था। थी लड़ी जंग आखिरी सांस तक, जो जख्मी थे बेहाल थे, पड़े रहे घायल हफ्तों तक, भूखे प्यासे मर गए, छोड़ा ना युद्ध का मैदान, लिए हथियार हाथ में, घायल पड़े जमीन पर, इंतजार कर रहे दुश्मनों का कि लौट के आएगा दुश्मन। लौटा नहीं दुश्मन, ऐसी मार मारी। दोस्तों, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध जब लड़ा गया तो हथियार जब खत्म हो गए, गोलियां खत्म हो गई तो निहत्थे लड़ा गया अंतिम सांस तक, लेकिन जो घायल हो गए थे वहाँ भाई माइनस टेम्परेचर था, तो खून इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो नहीं पाई होगी, तो हफ्तों तक जिंदा रहे होंगे सैनिक, घायल सैनिक। लेकिन वह पीछे लौट के नहीं आए, वह इंतजार कर रहे थे दुश्मनों का कि दुश्मन फिर से हमला करेगा। लेकिन शत्रु का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था चाइना के सैनिकों व चाइना का कि वह युद्ध विराम कर दिए थे, लेकिन यह जानकारी थी नहीं हमारे सैनिकों को, हीरो को। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा घायल सैनिक थे वह वापस नहीं लौटे युद्ध स्थल से, वह वहीं पड़े इंतजार करते रहे कि वापस दुश्मन आएगा तो इनसे मुकाबला करना है। अब वहाँ कोई मेडिकल सुविधा थी नहीं इतनी ज़बरदस्त, तो वह तड़प तड़प कर भूखे प्यासे, हफ्तों में कोई मरा होगा, किसी को महीने लग गए होंगे। 2 महीने बाद जब भारतीय सेना युद्ध स्थल पे पहुंची थी तब सभी सैनिक शहीद हो चुके थे, कोई भी सैनिक जीवित नहीं था। अगर मेडिकल सुविधा जबरदस्त होती तो जो सैनिक शहीद हुए उनमें से कई सैनिक जीवित होते।